इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कोन, ए हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव द सेम हाइट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कोन है, ये एक कोन है, एक सिलेंडर है और उसके बाद एक हेमिस्फीयर है। तीनों एक ही बेस पे स्टैंड कर रहे हैं और अगर तीनों एक ही बेस पे स्टैंड करेंगे तो इसका मतलब तीनों का डायामीटर सेम होगा, जिससे तीनों का रेडियस भी सेम हो जाएगा। ठीक है, और तीनों का रेडियस सेम हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर का हाइट बराबर है। सिलेंडर का हाइट अगर h है तो कोन का भी हाइट h होगा। उसके बाद हेमिस्फीयर का भी हाइट h ही होगा। अब हेमिस्फीयर के केस में ये जो h है इस r के बराबर होगा, ये h इस r के बराबर होगा। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और h की जगह हम r पुट करेंगे 1/3 पाई आर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और h की जगह हम r पुट करेंगे, h की जगह हम r पुट करेंगे पाई आर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, टू बाई थर्ड पाई आर क्यूब। अब हमसे बोला है कि तीनों का रेशियो निकालो, किसका किसका, कोन और हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर का। तो पहले हम कोन का वॉल्यूम लिखेंगे 1/3 पाई आर क्यूब इस टू। उसके बाद हम लिखेंगे हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, एंड उसके बाद सिलेंडर का तो पाई आर क्यूब। अब पाई आर तीनों में कॉमन है तो कट जाएगा, ठीक है। और 1/3 इस टू 2/3 इस टू 1। अब हमें यहाँ पे बेस 3 लाना है, तो हम क्या करेंगे 1/3 2/3, एंड इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कट जाएगा और एक ही बचेगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इस टू 2/3 इस टू 3/3। बेस सेम आ गया, अब इसे हटा देंगे तो 1:2 2:3। दैट्स आवर फाइनल आंसर।